पुट कॉल रेशो ही एकमात्र एक ऐसा सपोर्ट है हम ट्रेडर्स के लिए जो हमको हाई एक्यूरेसी के साथ बताने की क्षमता रखता है बाज़ार में कि बाज़ार यहाँ से मंदी की तरफ जाएगा, तेज़ी की तरफ जाएगा या बाज़ार यहाँ पे साइडवेज रहने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पुट कॉल रेशो बताने वाला हूँ, उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करके उसको यूज़ करेंगे। और पुट कॉल रेशो का जो एक बैंड रहता है 0.5 से लेकर 1.5 तक का और बीच में एक मिड पॉइंट आता है 1 का, तो उसको भी हम लोग कैसे यूज़ करेंगे ट्रेडिंग में। तो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में यहाँ पे अगर आप लोग काम करते हैं तो आपको ये पुट कॉल रेशो ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये एक डिटेल वीडियो है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से ज़रूर देखें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को मार्केट क्लोज होने के बाद ही हमेशा एनालाइज करना चाहिए। तो मार्केट यहाँ पे जैसे मान लेते हैं अभी क्लोज है, मार्केट यहाँ पे क्लोज है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं निफ्टी का पुट कॉल रेशो। तो अभी आज देखेंगे जैसे एक्सपायरी है, तो यहाँ पे मैं 12 अक्टूबर सिलेक्ट कर ले रहा हूँ अगली एक्सपायरी। दोस्तों जिस दिन एक्सपायरी रहेगी उसी दिन का पुट कॉल रेशो यहाँ पे हम लोगों को नहीं निकालना है। जैसे यहाँ पे मान लेंगे कि 5 अक्टूबर है आज, यहाँ पे 5 अक्टूबर को आज एक्सपायरी है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, अगली 12 अक्टूबर की ही एक्सपायरी लेंगे। यहाँ पे निफ्टी सिलेक्ट कर लेंगे। अब नीचे आएंगे हम लोग, तो यहाँ पे दोस्तों देखो एक कन्फ्यूज़न भी रहती है लोगों को कि यार मार्केट हम लोगों का चल रहा है, जो स्पॉट प्राइस चल रहा है एट द मनी 19,550, उसी के 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे का ही ओपन इंटरेस्ट उठाएंगे हम लोग और उसी का पुट कॉल रेशो डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों ऐसा करना भी ठीक है और करना ठीक भी नहीं है। तो मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि अगर कोई अपनी हेज पोजीशन बना के रखा है या कुछ भी करके रखा है, लेकिन हमको पुट कॉल रेशो निकालना है, तो ओवरऑल जितना भी कॉल बनाम पुट ये जो साथ में यहाँ पे खड़े हुए हैं, यह हम लोगों को हमेशा लेके चलना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पुट कॉल रेशो में ओपन इंटरेस्ट पुट डिवाइड बाय कॉल, ठीक है, पुट डिवाइड बाय कॉल। तो पुट का यहाँ ओपन इंटरेस्ट देख लेंगे दोस्तों। रिजल्ट आप लोगों के सामने बहुत ही खास होने वाला है। 803121 डिवाइड बाय, यहाँ पे आएंगे इस तरफ देखोगे जो कॉल का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे इससे। तो 842763 डिवाइड कर लेंगे। इसका आ रहा है पुट कॉल रेशो 0.95। इसको हम ऐसे समझेंगे कि मार्केट कल हमारा आज एक्सपायरी के बाद जब ओपन होगा तो ज़्यादातर साइडवेज जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब इसको हम कैसे समझेंगे, ये बैंड देखेंगे यहाँ पे आप लोग, एक पीसीआर का पुट कॉल रेशो का यहाँ पे एक बैंड दिखाई दे रहा है। मैं अब इसको समझाता हूँ आप लोग। देखो जो एक लोएस्ट पॉइंट माना जाता है पुट कॉल रेशो का वो है 0.5 और जो हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है पुट कॉल रेशो का वो है 1.5। मिड पॉइंट माना जाता है 1। अगर हम ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो यह पुट कॉल रेशो के लिए 0.5 से 1.5 हमारे लिए बेस्ट होता है। अब इसके बाद कई बार आपको देखने को मिलेगा कि 1.8 है, 1.9 है, 2 तक चला गया है, या यहाँ पे देखेंगे 0.5 है तो 0.432 तक चला गया है, तो वो ज़्यादा वहाँ पे हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। हमको 0.5 से लेकर 1.5 तक में ही काम करना चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं पुट कॉल रेशो अभी यहाँ पे निकल के आया था 0.95, तो 0.95 यानी ये 1 के पहले ही आएगा यहाँ पे, ये इसका पुट कॉल रेशो आने वाला है। अब पुट कॉल रेशो में हमको ट्रेड ऐसे ही लेना है कि अगर 0.5 के पास आ चुका है पुट कॉल रेशो, तो हमको पुट साइड जाने में गलती नहीं करनी है। जब भी हमको मौका मिलेगा, मार्केट गिरेगा या मार्केट तेज़ी में ब्रेकआउट्स करेगा या हमारे इंडिकेटर्स हमको यहाँ पे दिखाएंगे कि बाय करना है, तो 0.5 के जब भी ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे पुट कॉल रेशो, हमको हमेशा ही बाइंग करनी है। सेल करने में रिस्क है यानी पुट साइड जाने में रिस्क है, तो हमेशा ही कॉल साइड में हमको एंट्री लेनी चाहिए। और अगर हम कैलकुलेट करते हैं हमारा पुट कॉल रेशो 1 के आसपास आता है, जैसे अभी देखा आपने 0.94 आया, तो वहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि यहाँ पे मार्केट इस पॉइंट पे है, सेंटर पॉइंट पे, तो यहाँ पे मार्केट के साइडवेज जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। जैसे कि हम लोग देखते भी हैं मार्केट में खुलता है, एकदम से गिरता है, एकदम से बढ़ता है, उसके बाद बीच में घूमता ही रहता है, पूरे दिन कोई मूवमेंट ही नहीं देता। तो यह चीज़ अगर हम पुट कॉल रेशो पे पहले ही निकाल के देख लेंगे तो हमको नेक्स्ट डे का अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे क्या पॉसिबिलिटी रहने वाली है। और उसके बाद जैसे हम लोग देखेंगे 1.5 के आसपास आता है, तो यहाँ पे हम लोगों को खरीदने की तरफ थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रखना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि जब जब हमको बेचने का मौका मिले, जब जब प्राइसेस में ब्रेकडाउन देखने को मिले या हमारे इंडिकेटर्स भी हमको बोल रहे हैं कि हाँ अब बेचो यानी पुट साइड में एंट्री ले लो, और 1.5 के आसपास पुट कॉल रेशो है, तो यहाँ पे हम लोगों को हमेशा ही पुट साइड में यानी बेच के ही चलना चाहिए। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अभी ऑप्शन बाइंग की, ऑप्शन राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बेचने से मतलब है मेरा पुट साइड में एंट्री। तो एक बार और बताता हूँ मैं आपको, हमको जैसे ही मार्केट क्लोज होता है हमको एक्सपायरी चूज़ करनी है। जैसे आज 5 तारीख है,
और जिस दिन की एक्सपायरी रहेगी उस दिन का पुट कॉल रेशो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसके पहले तक हम लेके चलेंगे। नेक्स्ट है 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर का पुट कॉल रेशो ले लिया है, टोटल ओपन इंटरेस्ट ले लिया है, उसको पुट में जितना ओपन इंटरेस्ट है उसको लिख के डिवाइड किया है कॉल से, 0.95 आया है यहाँ पे निकल के। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे ये पैरामीटर देखना है। अभी यहाँ पे 1 पे है, अब यहाँ पे देखेंगे 0.95 पे है। अब यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाता है 1 पे आता है तो भी मैं रुकूंगा यहाँ पे, लेकिन 1.10 1.15 जैसे ही आता हुआ दिखाई देगा मार्केट में, यहाँ से तेज़ी बनाना चालू कर दूंगा मार्केट में, जब तक मार्केट पुट कॉल रेशो 1.5 तक लेके नहीं जाता। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा थम जाऊंगा और जब 1.5 के आसपास मेरे को मिलेगा मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे बेच के चलूँ, ठीक है। और 1.5 पे जैसे ही अगर आता है, जैसे यहाँ पे ये गिरना चालू होता है, ठीक है, 1 से नीचे जैसे ही आना चालू होता है 8 9 के आसपास, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा, 0.5 के आसपास आएगा तो मैं इसमें खरीदारी रखना जारी रखूंगा। इस वजह से क्योंकि यहाँ पे मेरा व्यू क्लियर है मार्केट में कि मार्केट अभी एक साइड में चल रहा है, उसके बाद एकदम से सेलिंग आ रही है मार्केट में, और मार्केट जब बॉटम में जा रहा है तो एकदम से बॉटम में जाने के बाद एकदम से बाइंग आ रही है। तो ये पुट कॉल रेशो हम लोगों को ऐसे ध्यान में रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। और भी कुछ कन्फ्यूजन हो आप लोगों को तो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक के बारे में देखना चाहते हैं वो भी आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।